गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम 8 सितंबर के करंट अफेयर यहाँ पर करने वाले हैं कवर। स्टार्ट करते हैं। तो अभी रिसेंटली ही क्या हुआ है, यूएनजीए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का 78th सेशन कंडक्ट हुआ, जिसकी प्रेसिडेंसी किसके पास थी? डेनिस फ्रांसिस के पास। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट रहे इस जनरल असेंबली के 78th सेशन के। फिर अपने ओपनिंग रिमार्क्स में इन्होंने एम्फेसाइज किया द इम्पॉर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग द न्यूमरस ग्लोबल चैलेंजेस करंटली कन्फ्रंटिंग द वर्ल्ड। सिंपल सी चीज़ है। थीम क्या थी इस सेशन की? तो रीबिल्डिंग ट्रस्ट एंड रीइग्नाइटिंग ग्लोबल सॉलिडेरिटी, accelerating action on the 2030 agenda and its sustainable development goals towards peace, prosperity, progress and sustainability for all। तो ये इसकी थीम थी 78th सेशन की। थीम बड़ी है, इसीलिए जो सिर्फ हाईलाइटेड वाली है ये याद रख लेंगे तो काफ़ी रहेगा उतना। चलिए क्वेश्चंस की बात करते हैं। व्हेन इज़ वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? फिजियोथेरेपी डे इसको 8 सितंबर आज ही के दिन सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। थीम है इसकी प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। 8 सितंबर को ये दिन होता है सेलिब्रेट। यहाँ पर लेटेस्ट डेज जो अनाउंस किए गए हैं रिसेंटली उनकी बात कर लेते हैं। तो नेशनल स्पेस डे अभी रिसेंटली पीएम मोदी के द्वारा अनाउंस किया गया था। 23 अगस्त को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। इस दिन क्यों करेंगे? क्योंकि इस दिन हमारा रोवर विक्रम जो है वो चंद्रमा पर लैंड हुआ था। नेशनल जेवलिन डे 7 अगस्त के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। 7 अगस्त को क्यों? क्योंकि इसी दिन गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा लेकर आए थे भारत के लिए। नेशनल डॉल्फिन डे होता है 5 अक्टूबर। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। भगवान बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी होती है ये। पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे ये 14 अगस्त को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी मनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी है। और नेशनल स्टार्टअप डे को 16 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि ये दिन रिलेटेड है स्टार्टअप इंडिया मिशन से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्च्ड मून स्नाइपर लूनर लैंडर स्लिम इनटू स्पेस? इसको जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है स्पेस में, और ये बन जाएगा दुनिया का 5वां देश। भारत 4th कंट्री था ना जिसने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी, तो अब जापान 5th कंट्री बन जाएगा जो मून पर लैंड करने वाला है। स्लिम जो वर्ड यूज़ हुआ है इसका मतलब क्या है? स्लिम है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। ठीक है, जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा जिसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नाउ स्पेस के कुछ करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं। लूना 25 मिशन फेल हो गया था, ये रशिया का है, ये भी मून के लिए था और साउथ पोल पर जाने वाला था, जैसे कि भारत का चंद्रयान 3 गया है। इसरो का गगनयान 2024 में लॉन्च होगा। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को। यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। निसार अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है नासा और इसरो की, और इसकी फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। 2024 में इसको लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है डार्ट मिशन डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, नासा का है ये। आर्टेमिस 2 मून मिशन ये भी नासा का है। इसके ज़रिए नासा मून पर 4 एस्ट्रोनॉट्स को भेजने वाला है। नेक्स्ट है, नासा ने लॉन्च किया इजराइल का पहला स्पेस टेलीस्कोप मिशन जिसका नाम है अल्ट्रासेट, यानी कि अल्ट्रा वायलेट ट्रांजिट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट। जोंगजिंग 26 कम्युनिकेशन सैटेलाइट चाइना की है, और शियान 19 सैटेलाइट भी चाइना की है। विच स्टेट्स रायगढ़ शॉल्स एंड कोरापुट काला जीरा राइस गॉट जीआई टैग? ये दोनों ही प्रोडक्ट्स उड़ीसा से बिलोंग करते हैं जिनको अभी जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा हम देखें उड़ीसा के इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स, तो कोटपद हैंडलूम फैब्रिक उड़ीसा इकत, कुनाक स्टोन कार्विंग पिपली एप्लिक वर्क और उड़ीसा रसगुल्ला। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जो हैं ये 2nd लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम है भारत के। नेक्स्ट देखते हैं रीसेंट जीआई टैग, रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। तो उत्तर प्रदेश के कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। अमरोहा ढोलक, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तरकाशी, संबल हॉर्नक्राफ्ट, बागपत होम फर्निशिंग, बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट और कालपी हैंडमेड पेपर। तो ये तो जगह के नाम से आप इनको याद रख सकते हैं कि यूपी का है। बाद है गोवा मनकुराद मैंगो, ये गोवा का है। गोवा बेबिनका ये भी गोवा का है, नाम में ही आ रहा है इनके। उदयपुर कॉफ्तगरी मेटल क्राफ्ट, जोधपुर बंधेज क्राफ्ट, बीकानेर कशीदाकारी क्राफ्ट, बीकानेर उस्ता कला क्राफ्ट, ये सारे राजस्थान के हैं। फिर मर्चा राइस बिहार का है। चोखुआ राइस असम का है। भदेरवाहा राजमाश ये जम्मू कश्मीर का है। और रोम्बन सुलाई हनी ये भी जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है। विच स्टेट लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना?
तो ये जो योजना स्कीम है उड़ीसा सरकार की है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा इसने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना को, किस लिए? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट जो हायर स्टडीज़ को परस्यू कर रहे हैं इन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है इंडियन मेंस टीम क्लिंचेस विच मेडल एट एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023। तो भारत की जो मेंस टीम है इसने टेबल टेनिस चैंपियनशिप में जीता है ब्रॉन्ज मेडल, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। कहाँ पर ये चैंपियनशिप हुई? साउथ कोरिया में। और एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो होती है ये एक तरह से क्वालिफायर है फॉर द पेरिस 2024 ओलंपिक। 2024 में पेरिस में जो ओलंपिक होने वाले हैं उसके लिए क्वालिफायर है ये। यहाँ पर जो भी टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी, जो भी प्लेयर अच्छा प्रदर्शन करेंगे, फिर वो क्वालिफाई हो जाएंगे पेरिस ओलंपिक के लिए। ठीक है, और टेनिस से ही रिलेटेड, टेबल टेनिस से रिलेटेड हैं शरद कमल। इन्हें 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है। ना यहाँ पर इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर्स देख लेते हैं। शरद कमल हैं, सत्यन ज्ञानशेखरन, मनिका बत्रा, आयिका मुखर्जी, सुतीर्थ मुखर्जी और हरमीत देसाई, ये सारे प्लेयर्स हमारे टेबल टेनिस प्लेयर्स हैं। विच स्टेट पास्ड अ रेजोल्यूशन टू ऑब्जर्व 15 अप्रैल एज इट्स फाउंडेशन डे। तो 15 अप्रैल को इस स्टेट का फाउंडेशन डे के रूप में मनाया जाएगा। कौन सा स्टेट है ये? तो वेस्ट बंगाल है हमारा। वेस्ट बंगाल असेंबली के द्वारा ये रेजोल्यूशन पास किया गया है कि बंगाली न्यू ईयर डे जो होता है, जिसे पोलिया बैसाख के नाम से भी जानते हैं, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स में याद रखते होंगे ना आप ये चीज़, न्यू ईयर सारे स्टेट्स के अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो बंगाल का न्यू ईयर है पोलिया बैसाख। तो उसी दिन को 15 अप्रैल के दिन को स्टेट का फाउंडेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। विच इज़ द फर्स्ट बॉलीवुड मूवी टू हैव सॉन्ग लॉन्च एट टाइम्स स्क्वायर। टाइम्स स्क्वायर में पहली बॉलीवुड मूवी ऐसी है जिसका सॉन्ग लॉन्च किया गया है। कौन सी मूवी है? तो वैक्सीन वॉर है, द वैक्सीन वॉर। विवेक अग्निहोत्री की मूवी है ये, और ये पहली इंडियन मूवी बनी है जिसका सॉन्ग लॉन्च हुआ है टाइम्स स्क्वायर पर। ठीक है, इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग क्या है? सृष्टि से पहले। और आपने इसके कई सारे सोशल मीडिया पर पोस्ट भी देखे होंगे। इसमें बहुत सारे ऋग्वेदा से श्लोक लिए गए हैं इस सॉन्ग में, सृष्टि से पहले में, और इन्हें डिस्क्राइब किया गया है, इनके ज़रिए डिस्क्राइब किया गया है द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, और इसे कथक के फॉर्म में परफॉर्म किया गया है न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो इंडियन कल्चर को पूरी तरह से शो करता हुआ ये सॉन्ग है। हु इज़ अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फैशन ब्रांड डब्ल्यू। डब्ल्यू एक फैशन ब्रांड है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है अनुष्का शर्मा। ठीक है, इंडियाज़ लीडिंग वुमेन्स फैशन ब्रांड डब्ल्यू, इसने बॉलीवुड एक्टर एंड एंटरप्रेन्योर जो कि अनुष्का शर्मा, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया है। हु वन लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, ये जीते हैं अदीब अहमद, ऑप्शन ए करेक्ट है। ग्लोबल फिनटेक अवार्ड्स 2023 एज पार्ट ऑफ ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, इनको मुंबई में कंडक्ट करवाया गया। ठीक है, मुंबई में ऑर्गेनाइज हुए ये। इसमें ग्लोबल अवार्ड फॉर लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर ये गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज रीजन में दिया गया है अदीब अहमद को। ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ऑफ द अबू धाबी बेस्ड लुलु फाइनेंशियल होल्डिंग्स के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द 7th एंड लास्ट स्टील्थ फ्रिगेट ऑफ प्रोजेक्ट 17A दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड। इसका नाम है महेंद्रगिरी। और प्रोजेक्ट 17A जो है इसमें 7 स्टील्थ फ्रिगेट हमको बनाने थे, डेवलप करने थे। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा, जो मुंबई बेस्ड है, इसके द्वारा महेंद्रगिरी को बनाया गया है। टोटल 7 शिप्स इसमें कंस्ट्रक्ट की गई हैं, 4 एट मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई एंड 3 एट गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड कोलकाता। अब लास्ट में ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट नटराज स्टैचू अनवील्ड इन विच प्लेस, न्यू दिल्ली, पुणे, चेन्नई या फिर भोपाल? आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।